अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक एक फ्रेज़ है, जैसे उर्दू में कहते हैं सच कहूँ तो। आप अगर गौर करें, आप अपनी डेली रूटीन में इस किस्म के बहुत सारे फ्रेजेस बोलते होंगे। सच कहूँ तो ये एक अच्छी बात नहीं है। सच कहूँ तो मैं उससे बात नहीं करना चाहता। सच कहूँ तो मुझे बहुत बुरा लगा। सच कहूँ तो ये एक वो अच्छा लड़का नहीं है, या मैं उसे अच्छा लड़का नहीं समझता। तो इस किस्म के फ्रेजेस हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं। सच कहूँ तो इसको इंग्लिश में टू बी ऑनेस्ट कहा जाता है। आपने शायद ये फ्रेज भी सुना हो, टू बी ऑनेस्ट, लेकिन आपको ये ना मालूम हो कि इसकी उर्दू ये बनती है असल में। सच कहूँ तो ज़रा एग्जांपल्स के साथ देख लेते हैं इस टॉपिक को। जैसे सच कहूँ तो मैं उसे पसंद नहीं करता। टू बी ऑनेस्ट आई डोंट लाइक हर। सिंपल सी चीज़ है, अंडरस्टूड है। जैसे हम कह रहे हैं कि सच कहूँ तो मैं उसे पसंद नहीं करता, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट लाइक हर। इसी तरीके से एक और सच कहूँ तो मैं उससे नाराज़ हूँ। आप कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि कोई बात है जो आप बताना नहीं चाह रहे, लेकिन आप ढके छुपे अल्फाज में उसको बयान करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप कहते हैं एक्चुअली सच कहूँ तो मैं तो उससे नाराज़ ही हूँ, मैं मेरा उससे बात करने को दिल ही नहीं चाहता। तो आप टू बी ऑनेस्ट आई एम एंग्री विद हिम या हर, मैं उससे नाराज़ हूँ। एक और एग्जांपल देखें, जैसे मैं कहता हूँ टू बी ऑनेस्ट शी कांट पास द एग्जाम्स, मतलब मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मैं खुलकर कोई चीज़ जो आपको रियलाइज़ होती है लेकिन आप खुलकर बयान नहीं कर सकते, लेकिन एकदम आप धड़ल्ले से फिर फट के जैसे इंसान बोलते सच कहूँ तो ये तो है ही ऐसा। तो फिर टू बी ऑनेस्ट शी कांट पास द एग्जाम, वैसे मैं ये नहीं बोल सकता, लेकिन अगर सच कहूँ तो वो पास नहीं कर सकती। तो हमने बोलना तो सच ही होता है या जो भी, लेकिन हम उस सूरत हाल में जब हम एकदम कोई छुपी हुई चीज़ को आउट ऑफ द बॉक्स आकर बयान करते हैं और हम कहते हैं कि टू बी ऑनेस्ट, इसका मतलब है कि ये बात शायद मैं खुलकर नहीं कह सकता, लेकिन अगर खुलकर कहूँ, अगर इस सिचुएशन में आ ही जाऊँ कि मुझे सच बोलना पड़े, तो फिर एक फैक्ट ऐसा आने वाला है जो आपको शायद पसंद ना आए, ज़्यादा चांसेस है। तो ये हम एक फ्रेज़ इस्तेमाल करते हैं टू बी ऑनेस्ट, सच कहूँ तो। आप ज़रा गौर करें, आप अपनी डेली रूटीन में कितनी देर या कितनी दफ़ा इस किस्म के फ्रेजेस बोलते होंगे। अब अगर वो बोलते हैं तो वहाँ पर अप्लाई करना शुरू कर दें इंग्लिश में। इन फ्रेजेस को लिखने में कोशिश करेंगे तो स्पीकिंग में भी वो आपका हिस्सा बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ शॉर्ट लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आप हमसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं, एक रीज़नेबल फ़ी पे कर। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीज़नेबल फ़ी पे करें और कोर्स का आगाज़ करें। थैंक यू वेरी मच।